बात करूं पड़ोसी मुल्क। बुलेटिन की शुरुआत में एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं कौन सी बात करूं। मैं छल नहीं होना दे, मैं जख्मी हूं। मैं खुदा की कसम से अपना दिल खोलकर आपके सामने नहीं रख सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी मारुति सेडान कार पाकिस्तान के जनरल मुख्यालय यानी GHQ में भूकंप ला सकती है? जी हां, भारत के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की एक सादगी भरी वीडियो ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो शर्मिंदगी दे दी है जिसका घाव सालों तक नहीं भरेगा। मेरे पाकिस्तानियों, हार्ड स्टेट फेल्ड स्टेट बन चुकी है। तबाही और बर्बादी की वो दास्तान सुनने को मिल रही है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो कुछ किया गया है, जो कर दिया गया है, वो तबाहकुन है। और जानते हैं नमक छिड़कने का काम किसने किया है? अफगानिस्तान के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पाकिस्तान को सरेआम ठोकते हुए पूछा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सेना प्रमुख सादगी से चलते हैं, लेकिन भीख मांग रहे पाकिस्तान के जनरल शहंशाहों की तरह क्यों रहते हैं? आखिर क्या है इस सादगी का राज जिसने सरहद पार बगावत की आग लगा दी है? तो इंडिया में ये सुजुकी मारुति जो गाड़ी बनती है, इसमें से उनका आर्मी चीफ उतर के आ रहा है। आप सोचें कि आपका आर्मी चीफ तो छोड़ दें, बहुत दूर की बात है, आपका सेक्टर कमांडर भी इस लेवल की गाड़ी इस्तेमाल करता है? नहीं करता है। खुद पाकिस्तानी आवाम खून के आंसू रो रही है। सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये भारत के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ हैं। एक ऐसा पद जिसकी एक दहाड़ से दुश्मन कांप जाता है, लेकिन जब वो एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे तो न कोई लंबी चौड़ी गाड़ियों की कतार, न दर्जनों बुलेट प्रूफ SUV। जनरल धीरज सेठ एक साधारण स्टैंडर्ड इश्यू सेडान कार से बाहर निकलते हैं। भारतीय सेना में ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है। लेकिन जैसे ये वीडियो पाकिस्तान के डिजिटल स्पेस पे पहुंचा, वहां हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी लोग हैरान हैं कि 4 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी वाले देश का आर्मी चीफ इतना साधारण कैसे हो सकता है। बहरहाल, इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, कितना नालायक है। एक सुजुकी, जो वहां पर शायद मारुति कहते हैं, उसमें फिर रहा है। हमारे वाले, यू कैन इमेजिन दुनिया की कौन सी गाड़ी है। शायद सदर ट्रंप के बाद जो सबसे महंगी तरीन गाड़ियां होंगी वो हमारे आर्मी चीफ के पास होंगी। हमारे आर्मी चीफ के पास वो जहाज है जो फेमस फुटबॉल स्टार रोनाल्डो है, उसके पास भी नहीं है। कहने की बात यह है कि महंगी तरीन गाड़ियां हमारे आर्मी चीफ का अगर आप प्रोटोकॉल देख लें तो आप परेशान हो जाएं। शायद मोहम्मद बिन सलमान के प्रोटोकॉल को भी मात दे दें हम, लेकिन उनके आर्मी चीफ की गाड़ी देखिए। लेकिन पाकिस्तान ऑब्जर्वर वाले लगा क्या रहे हैं कि इंडिया ने कारगिल में ये हो जाना है, ये इनका बड़ा बुजदिल आर्मी चीफ है, ये फलां है फलां होगा, बुजदिल होगा, नकम्मा होगा, नाकारा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपनी कौम के ऊपर बोझ तो नहीं है। देखिए किस तरह की गाड़ी में फिर रहा है। हमारे वालों का अगर आप प्रोटोकॉल देख लें तो आपकी तो आंखें चुंधिया जाएं। तो गौर कीजिए, हमारी जो सिलेक्टिव हमारा प्रोपेगेंडा है वो क्या है कि हम ये नहीं देख रहे कि वहां पर वो किस तरीके से अपनी हैसियत में रह रहे हैं, जो उनकी जॉब है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोगों से मिलना जुलना देखिए, कोई फरौनियत नहीं है। हमारे तो चक्कर ही कोई और है। अब पाकिस्तान को सबसे करारा जवाब मिला अफगानिस्तान से। अफगानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बुरहानुद्दीन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ये फक्र है नीयत का। एक तरफ वो देश है जो चांद पर पहुंच गया, जो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है, वहां के आर्मी चीफ की गाड़ियां देखिए, और दूसरी तरफ वो देश पाकिस्तान है जो भारी कर्ज, गरीबी और भुखमरी से जूझ रहा है। लेकिन वहां के जनरलों का प्रोटोकॉल किसी मुगल बादशाह से कम नहीं है। बुरहानुद्दीन ने सीधा पाकिस्तान के घाव पर प्रहार किया और कहा कि भ्रष्ट व्यवस्था कभी देश की तरक्की नहीं दिला सकती। जफर लाली साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इस? नहीं, तो मेरे ख्याल में जिससे बात करो तो वो कहते हैं कि बड़ा पॉजिटिव मूव है ये। वो कहते हैं कि बड़ा जेंटलमैन है, बड़ा ईमानदार है, प्रोफेशनल है ना। उनके पास इतने पैसे हैं कि आप और मैं कुछ चुपके से हाथ के पीछे कहें कि यार इतना पैसे किधर है गए। और ये हर वक्त मेरिट पे ही तरक्की किया है। इनके साथ या इनके पहले कोई मियाँ मिट्ठू नहीं थे जाके लॉबी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो मैं समझता हूं कि ये जबरदस्त। अगर आपने एक चीज नोट की हो कि एक इजरायली अखबार जो है उसने पाकिस्तान के
फील्ड मार्शल के बारे में ये लिखा कि जनाब वो तो तेल बेच रहे हैं, प्राइवेट ऑयल डील्स कर रहे हैं। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जी आसिम मुनीर ने ऑयल वेंचर का इस्तेमाल किया विद द IRGC चीफ टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया, और ये बेसिकली लिंक जोड़ा जा रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को लिंक कर दो IRGC के साथ, कि जैसे IRGC बैन है दुनिया के अंदर, ऐसे ही पाकिस्तान को बैन कर दिया जाए और पाकिस्तानी जनरल्स को बैन कर दिया जाए। इसको इमीडिएटली भारत के अंदर हमारे जो प्यार करने वाले सारे हैं, उन्होंने, तमाम इंडियन मीडिया ने इसको हाईलाइट कर दिया। कोई, देयर इज नॉट एनी सिंगल इंडियन मीडिया हाउस और न्यूज़पेपर, और जैसे फॉर एग्जांपल मेजर गौरव वारिया एंड मेनी ऑफ अदर्स लाइक हिम, जो जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर या फॉरेन पॉलिसी इशू के ऊपर या जो भी वो अपना एक उनको होता है उसके ऊपर बात करते हैं, उन्होंने कहा भाईजान ये पाकिस्तान के ऊपर डाल दो, ये पाकिस्तान के ऊपर डाल दो कि ये पाकिस्तान ने सब करवाया है। और क्योंकि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के करीब है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भारत की मारुति कार 800 छाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनरल को मारुति कार से उतरते देख पाकिस्तान की चीखें निकल गई है और वहाँ की जनता त्राही माम करके ये सारे वीडियो बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि तुम्हें भारतीय आर्मी के जवानों से ये सीखना चाहिए कि किस तरह से रहते हैं और किस तरह की गाड़ियाँ रखी जाती है। और भर भर के पूरे पाकिस्तान आर्मी को गाली दिया जा रहा है और कहा जा रहा है एक ही बात कि हमारी चीखें निकल रही है और इनकी अय्याशियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है। वहीं पर दोस्तों जले पर नमक अफगानी भाई ने छिड़क दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने ट्रोल किया है, साफ पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपने राय कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। और माहौल इस वक्त ये है कि दुनिया जो है वो पाकिस्तान के बहुत करीब आ गई है और दुनिया का एक नैरेटिव पाकिस्तान के बारे में डिफरेंट होता जा रहा है। तो जनरल आसिम मुनीर जो है उसको लिंक कर दो IRGC के साथ। समझ रहे हैं बात? जनरल आसिम को लिंक कर दो IRGC के साथ और तेल के साथ। अच्छा, क्योंकि जी उनको तेल चाहिए तो इनका तेल से लिंक जोड़ दो, पाकिस्तान की एयरफोर्स का, पाकिस्तान की फौज का। मतलब ये बेसिकली मकसद क्या है कि जी लिंक करना है IRGC के साथ और तेल के साथ और पाकिस्तान को करना है बदनाम। तो करें, मतलब एवरीवन हैज अ राइट, जो मर्जी स्टोरियां करें। लेकिन मैं तो जस्ट एक चीज मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि द मोमेंट ये टाइम्स ऑफ इजराइल में स्टोरी आती है, सारे हमारे भारत के दोस्तों ने इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। इतना तेजी से हाईलाइट किया